आर्य की आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई देने वाला है। जिस सच को उसने सालों से अपने दिल के सबसे अंधेरे कोने में छुपा कर रखा था, अब वही सच धीरे धीरे अनु के सामने आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अनु को राजनंदिनी की असली कहानी पता चलेगी, तब क्या वह आर्य का साथ दे पाएगी या फिर उसी से नफरत करने लगेगी। तुमसे तुम तक का आने वाला ट्रैक अब पूरी तरह इमोशनल, दर्द भरा और जबरदस्त ट्विस्ट से भरा होने वाला है। शो की कहानी में अब माहौल पूरी तरह बदल चुका है। एक तरफ शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ हर कोई अपने अपने खेल खेलने में लगा हुआ है। मामी और मामा का रवैया अब दिन ब दिन और ज्यादा खराब होता जा रहा है। वो लोग लगातार अनु की फैमिली और पूरे मोहल्ले को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी उनके कपड़ों पर ताना मारते हैं, कभी उनके रहने के तरीके पर। लेकिन इस बार आर्य सब कुछ चुपचाप देखकर नहीं रहने वाला। जब मामी अनु की मां से बदतमीजी करती है, तब आर्य का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सबके सामने साफ कह देता है कि अगर इस घर में रहना है तो तमीज से रहना होगा। किसी को भी अनु की फैमिली की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। आर्य की ये बात सुनकर अनु के दिल में उसके लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है। उसे लगता है कि आर्य सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि सच में उसके परिवार की परवाह करता है। लेकिन दूसरी तरफ मानसी का गुस्सा अब खतरनाक रूप लेने वाला है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि आर्य हर बार अनु का साथ दे रहा है। यही वजह है कि अब वो अनु की जिंदगी खराब करने के लिए नया प्लान बनाती है। मीरा भी इस खेल में उसका पूरा साथ दे रही है। दोनों मिलकर ऐसा दांव चलने वाली हैं जिससे अनु की फैमिली की इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिल जाए। मीरा एक डिजाइनर टीम को मोहल्ले में भेजती है ताकि शादी के कपड़ों के लिए सबका मेजरमेंट लिया जा सके। लेकिन अनु के मम्मी पापा को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि मोहल्ले वालों के सामने इतनी बड़ी बड़ी तैयारियां दिखाना सही नहीं है। गोपाल जी बहुत प्यार से आर्य से कहते हैं कि ये सब बंद करवा दे। और यहाँ आर्य फिर सबका दिल जीत लेता है। वह तुरंत मीरा को फोन करके कहता है कि कोई भी मोहल्ले में जाकर मेजरमेंट नहीं लेगा। सब कुछ बहुत सादगी से होगा। आर्य की यही सादगी अनु के दिल को छू जाती है। लेकिन उसे नहीं पता कि उसी घर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा खेल। अनु की माँ और पिताजी मिलकर आर्य के लिए खास शेरवानी सिलने का फैसला करते हैं। वो बहुत प्यार से उसका नाप लेते हैं और एक कागज पर सब लिख लेते हैं। लेकिन तभी मानसी अपनी चाल चल देती है। वह जानबूझकर अनु की माँ के हाथ पर चाय गिरा देती है। जैसे ही सब घबरा जाते हैं, मानसी चुपके से नाप वाली चिट्ठी बदल देती है। अब होगा ये कि जो शेरवानी तैयार होगी, वो आर्य को फिट ही नहीं आएगी। और शादी वाले दिन सबके सामने अनु की फैमिली की बेइज्जती होगी। मानसी यही चाहती है कि सब लोग अनु के परिवार को अनपढ़ और बेकार समझें। लेकिन इस बार कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अनु को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि कोई ना कोई जानबूझकर उसके परिवार के खिलाफ साजिश कर रहा है। उसे बार बार मानसी की हरकतों पर शक होने लगता है। और पहली बार अनु सिर्फ रोने वाली लड़की नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए लड़ने वाली बेटी बनकर सामने आएगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनु खुद उस चिट्ठी की सच्चाई जानने की कोशिश करेगी। वो हर छोटी चीज को जोड़ना शुरू करेगी। आखिर किसने चिट्ठी बदली, किसे उसकी फैमिली की इतनी नफरत है। और तभी उसे मानसी की कुछ ऐसी हरकतें दिखेंगी जिससे उसका शक और गहरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, असली कहानी अभी बाकी है। घर में एक और ऐसा सच छुपा है जो सब कुछ बदल देगा। गायत्री यानी राजनंदिनी की माँ अब अनु को देखकर अपनी बेटी को याद करने लगी है। उसे लगता है कि अनु बिल्कुल राजनंदिनी जैसी है। उसकी बातें, उसका दिल, उसका दूसरों के लिए खड़ा होना, सब कुछ राजनंदिनी जैसा है। एक दिन गायत्री सबके सामने कह देती है कि राजनंदिनी की कमी अब अनु पूरी करेगी, क्योंकि अनु इस घर की नई खुशियां बनकर आए है। लेकिन ये बात सुनते ही आर्य के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसकी आंखों में दर्द और बेचैनी साफ दिखाई देती है, क्योंकि राजनंदिनी सिर्फ उसका अतीत नहीं थी, बल्कि उसका सबसे बड़ा गिल्ट थी। वो सच जिससे वो आज तक भाग रहा है। आर्य बाहर से चाहे जितना दिखाए कि वो आगे बढ़ चुका है, लेकिन अंदर से आज भी राजनंदिनी की यादों में कैद है। उसे याद आता है कि कैसे राजनंदिनी उसके सामने रोती रही थी, गिड़गिड़ाती रही थी, उससे दूर ना जाने की भीख मांगती रही थी। लेकिन उस वक्त आर्य ने उसकी एक ना सुनी। राजनंदिनी भगवान के सामने अपने रिश्ते को बचाने की दुआ मांगती रही, अपने परिवार के लिए रोती रही। लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। और अब यही सब धीरे धीरे अनु के सामने आने वाला है। शादी के बाद अनु को राजनंदिनी की पुरानी बातें पता चलनी शुरू होंगी।
उसे कुछ पुराने खत मिलेंगे, कुछ तस्वीरें मिलेंगी और कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो राजनंदिनी का दर्द जानते थे। धीरे धीरे अनु समझ जाएगी कि राजनंदिनी की जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द आर्य ही था। लेकिन सबसे इमोशनल मोड़ तब आएगा जब अनु खुद अपनी आंखों से देखेगी कि राजनंदिनी किस तरह आर्य से प्यार करती थी। वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वो आखिरी सांस तक अपने रिश्ते को बचाना चाहती थी। ये सब जानने के बाद अनु पूरी तरह टूट जाएगी। एक तरफ उसका प्यार होगा और दूसरी तरफ राजनंदिनी के साथ हुआ अन्याय। अनु चाहकर भी आर्य से दूर नहीं जा पाएगी क्योंकि वह उससे सच्चा प्यार करती है। लेकिन अब उसके दिल में एक सवाल हमेशा रहेगा कि क्या जिस इंसान से वो प्यार करती है वही किसी और की जिंदगी बर्बाद करने वाला इंसान है। यहीं से कहानी में शुरू होगा असली इमोशनल ड्रामा। अनु अब राजनंदिनी के लिए इंसाफ चाहने लगेगी। वो सच सामने लाने की कोशिश करेगी और शायद पहली बार आर्य को अपने किए पर सबके सामने जवाब देना पड़ेगा। लेकिन क्या अनु सच में राजनंदिनी का बदला ले पाएगी? क्या आर्य अपना पूरा सच कबूल करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब ये पूरा सच परिवार के सामने आएगा तब क्या आर्य और अनु का रिश्ता बच पाएगा? आने वाले एपिसोड्स में आपको प्यार, धोखा, दर्द और बदले का ऐसा तूफान देखने को मिलने वाला है जो कहानी को पूरी तरह बदल देगा। अब हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? क्या अनु को आर्य को माफ कर देना चाहिए या फिर राजनंदिनी के लिए इंसाफ लेना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।